ओबीसी आरक्षण को लेकर सूबे में सियासत तेज है। 27% ओबीसी आरक्षण करने की मांग को लेकर कांग्रेस ने राज्य भर में धरना दिया है। राजधानी रांची में भी कांग्रेस ने राजभवन के सामने ओबीसी प्रकोष्ठ के बैनर तले धरना दिया। कांग्रेस इसे हक और अधिकार की आवाज बता रही है, वहीं विपक्ष सियासी स्टंट बता रही है। देखिए इस रिपोर्ट में। ओबीसी आरक्षण बढ़ाने को लेकर तेज हुई सियासत। कांग्रेस ने मांगा ओबीसी के लिए 27% आरक्षण। राजभवन पर कांग्रेस ने दिया धरना। सभी जिला मुख्यालयों में भी धरना। सड़क से सदन तक कांग्रेस करेगी जन आंदोलन। ओबीसी आरक्षण को 14 से बढ़ाकर 27% तय किए जाने की मांग को लेकर प्रदेश कांग्रेस की टीम राजभवन के नजदीक धरने पर बैठी। ओबीसी प्रकोष्ठ के बैनर तले आयोजित इस धरना में प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर, मंत्री बादल पत्रलेख, बन्ना गुप्ता, विधायक दीपिका पांडे सिंह, कार्यकारी अध्यक्ष शहजादा अनवर, पूर्व मेयर रमा खलको सहित कई अन्य नेता भी शरीक हुए। राजेश ठाकुर ने इस दौरान कहा कि ओबीसी के वाजिबे हक के लिए सदन से सड़क तक कांग्रेस आवाज उठा रही है। उन्होंने पूर्व की बीजेपी सरकार पर पिछड़ी जातियों की अनदेखी का आरोप लगाया। राजेश ठाकुर ने पूर्व की डबल इंजन की सरकार को आरक्षण विरोधी बताया। हम जिंदा लोग हैं, हम मुर्दा नहीं हैं कि अपनी बातों को अपनी सरकार के सामने नहीं रख सके। हम पेड वर्कर नहीं हैं। हम लोग सिर्फ सत्ता में रह करके सिर्फ मौज मस्ती करने के लिए नहीं आए हैं। आपकी सरकार थी केंद्र में भी और आपकी सरकार थी राज्य में भी। केंद्र में प्रधानमंत्री पिछड़े वर्ग से आते हैं, राज्य में मुख्यमंत्री पिछड़े वर्ग से आते थे। डबल इंजन की सरकार कहते थे और फिर भी कोई 27% आरक्षण पर कभी बात ही नहीं हुई। आप धरना की बात छोड़ दीजिए, सरकार के अंदर भी किसी ने कोई बात कही हो तो उसका उदाहरण पेश करें। धरना में शामिल मंत्री बन्ना गुप्ता ने कहा कि हक और अधिकार की मांग को लेकर कांग्रेस सड़क से सदन तक जन आंदोलन को छेड़ेगी। भारतीय जनता पार्टी की जो सोई हुई सरकार है दिल्ली दरबार, उसको वो गूंगी बहरी सरकार को जगाने के लिए हम सड़क और सदन दोनों में इस जन आंदोलन को छेड़ेंगे, अपने हक और अधिकार की बात को करेंगे। जब प्रधानमंत्री जी ये कहते हैं कि हम ओबीसी को मजबूत करेंगे तो प्रधानमंत्री जी को 27% आरक्षण लागू करना चाहिए। इस मांग को लेकर हम लोग बैठे हैं और इसका हम पुरजोर समर्थन करने आए हैं। विधायक दीपिका पांडे ने ओबीसी आरक्षण का कोटा बढ़ाने के साथ ओबीसी के लिए अलग विभाग के गठन की मांग की। उन्होंने कहा कांग्रेस अपने मैनिफेस्टो में किए वादे जरूर पूरा करेगी। सदन में ये मांग 25 से अधिक बार उठी है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इस पर कमेटी बनाई है। कांग्रेस ओबीसी प्रकोष्ठ के चेयरमैन अभिलाष साहू ने राज्यपाल से इस मामले में हस्तक्षेप का आग्रह किया। अपने सरकार में बात रखने की ये तो हमारा हक बनता है। हमारे मैनिफेस्टो में भी 27% आरक्षण की बात थी और इस मॉनसून सत्र में नहीं, मैंने तो बजट सत्र में इसको लेकर के ध्यानाकर्षण में सवाल उठाया था, जिस पर हमारी सरकार ने सकारात्मक जवाब दिया था। हम चाहते हैं कि इस प्रक्रिया को जल्दी से पूरा किया जाए। मैंने इस बात की भी मांग रखी थी कि एक अलग से विभाग, जिस प्रकार से SC/ST माइनॉरिटी विभाग है, उसी तरह से एक ओबीसी के लिए भी विभाग का गठन किया जाए। बात है कि भाजपा के साजिश के तहत ये मॉनसून सत्र को पूरा बाधित कर दिया गया और ये बिल पास नहीं हुआ। संगठन सर्वोपरि होता है, संगठन सरकार से ऊपर होता है। मैं राजभवन के सामने धरना देने का मुख्य उद्देश्य ये है कि मैं राज्यपाल महोदय से ये कहना चाहता हूँ कि प्रधानमंत्री से आग्रह करें कि वो झारखंड का ये जो ज्वलंत समस्या है इस पर हस्तक्षेप करे और अविलंब 27% आरक्षण जो हम लोग का हक बनता है उसको लागू करें। कांग्रेस ने रांची ही नहीं पूरे प्रदेश में ओबीसी आरक्षण को 27% बढ़ाने को लेकर आंदोलन किया। प्रखंड से लेकर जिला मुख्यालय तक अपनी आवाज बुलंद की। इधर बीजेपी ने कांग्रेस की इस मांग को राजनीतिक स्टंट करार दिया और साथ ही कांग्रेस को उसके वादे की भी याद दिलाई। इतनी हिम्मत है और वो पिछड़ों के साथ खड़ी है, तीन नौटंकी क्यों कर रहे हो भाई? किसको दिखा रहे हो? कर दो, तुम्हारे ऊपर पैरों पे खड़ी है सरकार, आपकी वाहवाही हो जाएगी। 24 घंटे का नोटिस दो, आहूत करो सदन को और 27% आरक्षण दे दो पिछड़ों को।
नहीं देंगे, कि इनकी नीयत में खोट है। और तभी आपको 2 साल पीछे ले चलते हैं। उन तीनों दलों ने कहा था कि सत्ता में आते ही पहली कैबिनेट में 27% आरक्षण का हम पास करेंगे। पहली कैबिनेट में। कितनी कैबिनेट हो गई? 2 साल हो गए, कुछ नहीं किया इन्होंने और करेंगे भी नहीं। देने की बात, और कांग्रेस ने तो एक एक घर में सरकारी नौकरी देने के वादे से लेकर सत्ता तक पहुंची। 2 साल में अभी 5 लोगों को नौकरी देने का काम नहीं किया, बल्कि जिनको नौकरी मिला हुआ था उनके नौकरी लेने में ये सरकार आतुर है। लंबे वक्त से झारखंड में ओबीसी आरक्षण बढ़ाने की मांग होती रही है। इस मुद्दे ने एक बार फिर राजनीतिक पारा चढ़ा दिया है। बीजेपी जहां इसे सियासी स्टंट बता रही है, वहीं कांग्रेस उसे आरक्षण विरोधी। ओबीसी आरक्षण बढ़ाने से पिछड़ों के लिए रोजगार की राह बनेगी। सत्ता में शामिल कांग्रेस को पूरा भरोसा है कि झारखंड में ओबीसी आरक्षण 14 से 27% जरूर बढ़ेगा। उनका वादा पूरा होगा और इससे पिछड़ी जातियों का कल्याण होगा। न्यूज़ 11 भारत के लिए रांची से विपिन उपाध्याय की रिपोर्ट। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।